के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या है? तो जैनुलाब्दीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25+1 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन यानी कि CH4 पाई जाती है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान जो है अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? तो बैरोमीटर का पारा अचानक अगर गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना का संकेतक होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? या कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के समय। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया में घुल जाता है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो 3:1 में 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl होता है और 1 अनुपात सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टलिन ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया? तो सिन हुआंग-टी ने चीन की महान दीवार यानी कि ग्रेट वॉल का निर्माण किया। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सभी सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य संख्या जो है सबसे अधिक सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो बांगर नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया।
यूरिन में यानी कि मूत्र को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो यूरेटर अर्थात मूत्रवाहिनी यूरिन को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक लेकर जाती है। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह एक कृषक विद्रोह था और ये केरल मालाबार में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल से थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में है? तो सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम गुजरात राज्य में है। रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है? तो रोवर्स कप फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीवर ने परमाणु बम का विकास किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जोंको ताबेई जो कि जापान से थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले की थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में भारत में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है, अर्थात इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है। बादल फटने का अर्थ क्या है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात बादल फटने का कारण होता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाकर प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में कनाडा में हुआ था। हवा महल कहां पर है? तो हवा महल राजस्थान जयपुर में स्थित है। भारत की पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन 1983 में बना। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति थे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आधुनिक वर्गीकरण फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवन हॉक ने जीवाणु की खोज की। आसवनबाद किस नदी पर है? तो आसवनबाद नील नदी पर मिस्र देश में स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है बनाया गया है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरस्टेड के द्वारा विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो कैग की नियुक्ति भारत में अनुच्छेद 148 के तहत होती है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने लैनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वहां तक होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, यानी कि 3:2 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है।